हाय आप सभी को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जिसमें पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस शुरू किए थे, और उस एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस, वान वाला रेडियस, मेटालिक रेडियस पढ़े थे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा जा करके। तो आज हमको क्या करना था, उसका पीरियोडिक ट्रेंड समझना था, यानी ये एटॉमिक रेडियस ग्रुप और पीरियड में उस कैसे घटता या बढ़ता है ना। तो ये आज डिस्कस करना था हमको, लेकिन एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कशन करने से पहले कि एटॉमिक साइज कैसे पीरियड में घटता है, ग्रुप में बढ़ता है, ये डिस्कशन करने से पहले एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करने वाला, प्रभावित करने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक होता है शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीन इफेक्ट। तो इसको निकालना भी पड़ता है, तो वो पढ़ने से पहले हम आज वो पर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट जानने वाले हैं। देन आफ्टर हम उसको पीरियोडिक ट्रेंड्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। देखिए सर, आप इधर नहीं देखे, इधर देखे। एटॉमिक रेडियस तो आप समझे, जानते हैं। चलिए बहुत सारे डिस्कशन के हम एटॉमिक रेडियस क्या माने, यहां से लेकर के इसकी दूरी, यही ना एटॉमिक रेडियस है सर, मोटा मोटी मान लेते हैं, मान लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके पर डिपेंड करेगा कि कितना इसमें सेल है। नहीं, ये सेल नंबर, ये सेल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ऑर्बिटल नंबर का संख्या कितना है। दूसरा, इस न्यूक्लियस और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं सर, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना है। नहीं, अट्रैक्शन फोर्स कितना है, ये दो फैक्टर निर्भर करता है, डिटरमाइन करता है किसके, इसके साइज को। तो आज हमको क्या समझना है, सो देखिए। कहता है कि इस न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and outermost cell electron also affected by the number of electron present in inner cell। यानी इसके और इसके बीच में हम अट्रैक्शन फोर्स हम निकाले, एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स यदि हम निकालने जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि इसके अलावा इन दोनों के, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस एटम में, इनर सेल सब में, या उसके साथ उसके सेम ऑर्बिट में भी रेस्ट ऑल सब इलेक्ट्रॉन इनर सेल में कितना है, और वो किस ऑर्बिट में है, किस सब सेल में है। ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल इट रिड्यूस द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी इस और इसके बीच के इंटरेक्शन को ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, घटाता है। तो जो ये घटाता है, ठीक है, उसी को हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी इसके अट्रैक्शन के बीच में ये इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिल्ड का काम किया, स्क्रीन का काम किया, खलनायिका का काम किया। समझ गए सर? एक एग्जांपल में आप समझ जा रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं ये सिनेमा पर बैठा देते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा हीरो है, ये हीरोइन है, सिनेमा देख रहे हैं, और इस सब क्या होगा, इसके बीच में यदि अट्रैक्शन फोर्स निकालना इस हीरो और हीरोइन के बीच में, तो ये जो बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में, ये इनर सेल में साथ साथ इसके ऑर्बिट में भी जो ये इलेक्ट्रॉन बच गया, रेस्ट और सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अट्रैक्शन को घटाएगा, है ना। ठीक है, क्यों घटाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में खुद भी तो रिपल्सन होता है, नहीं रिपल्सन, तो इस रिपल्सन के कारण इस दोनों के अट्रैक्शन को इनर सेल वाला डिक्रीज करेगा, घटाएगा। जो घटाता है वो हम निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस सब सेल में है, उस पर डिपेंड। सब इलेक्ट्रॉन एक जैसा इसको नहीं घटाता है, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को ऑल इलेक्ट्रॉन एक जैसा नहीं डिक्रीज करता है, वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे
वो मैग्नीट्यूड जो हम निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि हाउ मच वो कितना डिक्रीज करता है अट्रैक्शन को, न्यूक्लियर चार्ज को, उसको बोलते हैं शिल्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअल अट्रैक्शन जब हम निकालेंगे, एक्चुअल चार्ज फील्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार या सीधे जेड एफ, ऐसे भी जैसे भी लोग लिखता है, इक्वल टू, वो क्या होगा, हम लोग इसका न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे। न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड, अब माइनस क्या कर देंगे, ये सब कितना डिस्टर्ब किया, नहीं, ये हाउ मच, ये जो इलेक्ट्रॉन कितना इस दोनों के अट्रैक्शन को घटाया, यानी माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जब हम निकालते हैं, वो वैल्यू हमारा क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट करता है। ठीक है सर, तो जितना ही इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नहीं, इसमें इनर सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए अब हमको ये देखना है कि ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है कैसे डिपेंड करता है, हैं? तो वो किस पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, तो इसको देखना है। कैसे देखना है? यहां देखिए, कहता है कि मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो इसी ऑर्बिट में देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सेम ऑर्बिट में जो अदर इलेक्ट्रॉन है वो कितना डिस्टर्ब करेगा, वो कितना इसके इंटरेक्शन को घटाता है, यानी शिल्डिंग इफेक्ट करता है, यानी उसका वैल्यू जब हम निकालेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो वो देखिए इलेक्ट्रॉन विदिन इन सेम ग्रुप या सेम सेल में है ना, यानी आउटर मोस्ट सेल में है, तो वह एक इलेक्ट्रॉन पर 0.35, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इंटू 0.35, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन 0.3, और इसके बाद सेकेंड आउटर मोस्ट के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है सेकेंड आउटर मोस्ट, जिसको हम लोग पेनल्टीमेट बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन n-1d, आउटर यदि n है तो सेकेंड आउटर मोस्ट दैट इज पेनल्टीमेट ऑर्बिट, उसके बाद n-1d, वो होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन s यहाँ सेकेंड आउटर मोस्ट में, चाहे वो s में होगा, चाहे p में होगा, चाहे d में होगा, सब में हम कितना निकालते हैं? 0.85 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और इसके बाद जितना भी ऑर्बिट बच गया, सेल बच गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वो s में हो चाहे p में, सब में हम क्या निकालते हैं? पर इलेक्ट्रॉन 1 लेते हैं। क्लियर? तो इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि शिल्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल करके न्यूक्लियर चार्ज में से उसको घटा देंगे, तो व्हाट इज द नेट अट्रैक्शन फोर्स, व्हाट इज द नेट चार्ज फील्ड बाय न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हम लोग निकाल सकते हैं। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, ये एक्चुअल अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जिसमें आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन हम इसको देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए इस वैल्यू को। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पर आप क्या निकाल रहे हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो बच गया इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन 0.2 जो लिख रहे हैं इसी को, इतना पर इलेक्ट्रॉन शो करेगा। सेकेंड वाला ये देखिए, ये कितना? 0.85, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा सब ये इतना ही, पर इलेक्ट्रॉन 0.85, इस फिर जोड़ देंगे, और रेस्ट ये सब जितना है ये सब, इसके बाद सेकेंड के बाद सब है ये 1 सब में कितने हैं? 1.0 ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस जो यही बात है जो हम यहाँ लिखे हैं, जो कंटेंट उसी को यहाँ लिखे हैं, आप इसको देखिए, देन हम इसको निकालेंगे तो आपको क्लियर होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू ग्रुप पर पीरियड में क्या होता है। तो
तो हम किसी नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब एस और पी ब्लॉक के पीरियड का देखते हैं, देन ट्रांजिशन का देखेंगे, डी ब्लॉक का। तो देखिए किसी भी एस और पी ब्लॉक के पीरियड में हम यदि लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, जैसे हमने एक सेकेंड पीरियड यहाँ देखिए का एग्जाम्पल लिया है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम छोड़ दिए है ना, वो ऐसे है। तो यहाँ देखिए लिथियम का भी हम लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सबका न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज देखिए ऐसे, ये देखिए न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ देखिए आराम से देखिए, सब एक साथ मत देखिए, ये एलिमेंट हो गया, ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया, यानी न्यूक्लियर चार्ज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरे हाथ पर देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, ये जेड स्टार या जेड इफेक्ट कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन का संख्या माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हम बताए थे कैसे अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का अट्रैक्शन है ना, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये जेड स्टार इजकल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग। तो ये जेड स्टार यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट करके क्या दे रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो हमारा बढ़ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज। कैसे इंक्रीज कर रहा है यहाँ देखिए, हम इस सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिए हैं सर, ठीक है। चलिए इस सब हम बता देते हैं, इसका हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, बेरिलियम 4 का 1s2 2s2, बोरॉन का कितना होता है 1s2 2s2 2p1, कार्बन का कितना होता है 1s2 2s2 2p2, ये ऐसे ही नाइट्रोजन का 1s2 2s2 ऐसे लिखते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम बताएं। अब ये इस इलेक्ट्रॉन का निकालना है हमको, इसके बीच के अट्रैक्शन, एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, शील्ड का काम करेगा, स्क्रीन का काम करेगा, है ना। तो ये डिस्टर्बेंस हम कैलकुलेट करें, उस डिस्टर्बेंस का कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट सबका अलग अलग होता है और वैल्यू कितना होता है, तो उस आधार पर हम निकालने जा रहे हैं। तो बताइए ये इसके बीच का निकालना है, तो ये उसी सेम ग्रुप का है, सेम ऑर्बिट का है, सेम आउटर मोस्ट का है, तो इसके द्वारा जो डिस्टर्बेंस होगा वो कितना होगा 0.35। और ये आउटर मोस्ट है तो नेक्स्ट वाला ये पेनल्टीमेट यानी सेकेंड आउटर मोस्ट, किसी भी सेकेंड आउटर मोस्ट में वो कितना होगा 0.85। अब लिखें तो यहाँ कितना होगा 2 × 0.85 इस दोनों के कारण, और इसके प्लस 1 × 0.35, 1 × 0.35, ठीक है सर। चूंकि इसका निकालना है तो जो इस 3 के कारण डिस्टर्बेंस हुआ वही ना हम निकालेंगे। तो ये आपका 2.04 होता है सर, 05 होता है सर, ये आप जोड़िएगा। तो जेड स्टार यदि आप निकालिए तो न्यूक्लियर चार्ज कितना है 4 माइनस 2.05 यदि आप निकालिए तो 1.95 जो आप यहाँ लिखे हैं यही आएगा। अब यहाँ ये इसी में ऐसे देखिए, ये देखिए बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, इसका हमको निकालना है। क्या निकालना है, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर, नेट चार्ज, नेट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये सब क्या करेगा, सब डिस्टर्ब करेगा, सबका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे सो बताइए, ये तो सेम, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप का है, सेम आउटर मोस्ट शेल का है, तो उसका सब सेम वाले का एक जैसा होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का 0.35, तो 2 का 2 × 0.35, और वो जस्ट सेकेंड वाले का, इनर मोस्ट का, सेकेंड लास्ट मोस्ट का, ये आउटर मोस्ट है तो ये सेकेंड आउटर मोस्ट है, पेनल्टीमेट है, तो ये सब का कितना होगा 0.85। तो इसका कितना होगा, ये दोनों का 2 × 0.85, और इस दोनों के कारण क्या होगा 2 × 0.35। इसका नहीं, इसका तो हमको अट्रैक्शन फोर्स निकालना ही है, तो ये होता है 2.40
और तो जेड स्टार यदि निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज कितना है 5, ठीक है, माइनस 2.40 सर, तो अपने आप ये 2.60 यही आ गया। वैसे ही आप इसका निकालिए, कार्बन का निकालिए। तो कार्बन में देखिए यहाँ पहला में तो यहाँ देखिए जस्ट ऐसे ही कर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 पहला में, हाँ इसमें 4 हो जाएगा। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो हम इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स निकालते हैं। हाँ तो इसमें यही ना है मेरा, ये देखिए, तो इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स निकालते हैं। ये तीनों डिस्टर्बेंस करेगा तो क्या होगा 2 × 0.85 और प्लस यहाँ बच जाएगा कितना 3, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 × 0.35। ये आप कीजिएगा तो 2.75 आएगा सर। जेड स्टार यदि निकालना है, जेड स्टार इफेक्टिव नहीं करते, ये सिग्मा का वैल्यू हो गया। सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू। तो ये जेड स्टार कितना होगा 6 - 2.75 आप करके निकालिएगा तो ये 3.25। तो इस ढंग से आप इसमें निकालते चलेगा। इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ यदि हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो निकलते हैं 4 × लास्ट में 4 × 0.35, 5 × 0.35 ऐसे करके आप इसमें एफ में भी ऐसे ही 6 × 0.35 केवल लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है। तो जो रेस्ट बच जाता है, जैसे यहाँ देखिए ना सर, यहाँ क्या किए, इसके भी निकालना है तो 1 × 0.35, यहाँ इसके बीच निकालते हैं तो 2 × 0.35, यहाँ इसके बीच तो 3 × 0.35, वैसे इसके बच गया तो 4, तो 4 × ऐसे करके हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे। जेड स्टार जब निकालिएगा तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, इसको देख लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आप ये देख रहे हैं सर, इसमें देख ये रहे हैं। चलिए हमने यहाँ देखा, क्या देखा कि जो हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो ये देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता है। क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि जो आप बेरिलियम से बोरन में आते हैं तो एक प्रोटॉन का संख्या बढ़ता है। तो एक प्रोटॉन मतलब एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है इनर सेल में, और उसके कारण शेल्डिंग इफेक्ट कितना बढ़ता है 0.35। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना 0.65 ही बढ़ता है। ठीक है, तो जो हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है 0.65 यूनिट। हुआ ही क्योंकि उसमें से 0.35 उस इलेक्ट्रॉन उसको खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो भी हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा लेफ्ट टू राइट ग्रेजुअली बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि उसी ऑर्बिट में बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स मेरा बढ़ता चला जाता है। इसलिए देखिएगा इधर से इधर हम ये बनाते से मैं खैर चलिए एटॉमिक साइज में फिर एक बार बता देंगे। जो हम इधर बता रहे थे कि ऑर्बिट मेरा सब में 2 ही था, लेकिन डिस्टेंस घटाते चले गए थे, जिसके कारण साइज क्या होगा अट्रैक्शन फॉर आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स देख रहे हैं। इधर से जो आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स देखिए यहाँ मान लीजिए ये है अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो ये है। जब यहाँ आ जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो साइज मेरा घट जाएगा। इधर आ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर साइज घट जाएगा, फिर इससे बढ़ जाएगा। तो जो इधर से इधर आते हैं तो आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीजेज, दैट्स वाई एटॉमिक साइज मेरा क्या होगा घटेगा। लेकिन ये कहानी किसके लिए है, एस और पी या नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो डी एंड एफ के तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपको हम सभी समझाने का। तो फिर से क्या समझे कि नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के केस में लेफ्ट टू राइट यदि पीरियड में बढ़ते हैं तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, और दैट्स वाई एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए यहाँ देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट में आपको तो चूँकि आप जब डीएनएफ ब्लॉक जाएंगे तो वहाँ इसको बहुत अच्छा ढंग से पढ़ना रहता है, तो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिएगा, है ना। आपको यहाँ पीरियोडिक टेबल में मेनली हमको नॉर्मल बातें बताना था। तो खैर चलिए इसको देख लीजिए। कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट, हम ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का देखिए स्कैंडर टिटेनियम ऐसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू देखिए, यहाँ भी बढ़ रहा है भाई साहब, बढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है ना। क्यों बहुत कम बढ़ रहा है,
क्यों बहुत कम बढ़ रहा है इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए जैसे देखिए हम यहाँ 2 का निकाल करके देखिए, जैसे स्कैंडियम का देखिए, यहाँ स्कैंडियम, यहाँ देखिए स्कैंडियम का 21 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर 1:2 ऐसे लिख लेते हैं। हमको इसमें क्या है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 4 5 6 7 8 है, तीसरा में देखिए पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 9 है, 1 2 3 4 5 6 8 9, और लास्ट में फोर्थ में हमारा 2 है। ये पहला n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=4 है, यानी n=4 है तो ये n-1 हो गया 3, ये n-2 हो गया। तो खैर छोड़िए, ये आउटर मोस्ट हो गया, ये मेरा पेनल्टीमेट हो गया, रेस्ट सब एंटी पेनल्टीमेट चाहे कुछ भी हो सब हमारा एक बराबर जैसा होता है। केवल वैल्यू अंतर कहाँ होता है, आउटर मोस्ट का और सेकेंड वाले का। तो हमको 2 पर ध्यान देना, रेस्ट इनर का तो सब बराबर होता है। तो चलिए हमको इसके बीच ये न्यूक्लियस और इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना है, प्रोटॉन का संख्या मेरा 21 है, यही ना। मान लीजिए इसके अट्रैक्शन हम इससे निकालते हैं इसका, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और सेकेंड लास्ट, तो यहाँ देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, आउटर मोस्ट यहाँ 1 का बच जाएगा, तो 1 × 0.35 आउटर मोस्ट का, क्योंकि 1 का तो निकालना है, इसका निकाल लेते इसी का नाम देंगे, है ना। सेम ग्रुप वाले में 0.35 होता है। चलिए ये पेनल्टीमेट हो गया। ये पेनल्टीमेट में कितना होगा, पेनल्टीमेट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 9, तो सेकेंड वाले में आप देखिए 9 × 0.85, और ये सबका एक जैसा होता है ना। इसमें कितना होता है, सबका एक इनर सेल में सबका बराबर होता है, तो कितना होगा 8 × 1 + 2 × 1, ये इस सब का एक इलेक्ट्रॉन पर 1 होता है, आप देख लीजिए जा करके। तो यहाँ 8 सीधा हम लिख सकते थे कितना 1 × 10, लेकिन हम चूँकि इसके बराबर लेके ग्रुप बाई लिखे सब सेल बाई, तो 8 × ऐसे कर दिए। आप इसको जोड़ के देखिए ये 18 आएगा। तो अब Z* यदि निकालना होगा तो क्या होगा सर, Z माइनस सिग्मा मतलब यही आप सिग्मा में निकाल रहे हैं, ये सिग्मा निकाले, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये कितना हो गया, तो 21 - 18 देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपका 3.0 यही आ गया। वैसे ही आप किसका, यदि आप इसका निकालते हैं, टिटेनियम का निकालते हैं, देख लीजिए टिटेनियम का निकालते तो क्या होता है, यहाँ पर ये 4s2 तो रहता, यहाँ 3d2 हो जाता, 3d2 हो जाता, तो यहाँ 2 हो जाता नहीं, तो यहाँ मेरा जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, यहाँ पर ये 9 × 0.85 हो जाता है। जैसे हम टिटेनियम का यदि निकालते, तो कन्फिग्रेशन मेरा तो सब कुछ यही रहता ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 4s2 तो यही रहता, 3d2 हो जाता। तो देखिए पहला में 2, दूसरा में ऐसे ही है 2 8, तीसरा में कितना हो गया, ये देखिए 8 2 10, यहाँ इसमें क्या 2 8 9 और 1 था, यही ना था, क्योंकि 1 का निकालना था, 1 बच गया, तो 2 8 9 1, यहाँ क्या हुआ 2 8 10 और यहाँ 1, ठीक है। तो केवल यहाँ अंतर हो जाएगा, यहाँ 8 × 0.85 के बदले यहाँ 8 × नहीं है, यहाँ कितना है 6 ये 9 इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 9 × कीजिएगा तो यहाँ मेरा 10 × करके निकाल दीजिएगा, और घटाइएगा तो निश्चित रूप से ऐसे ही आएगा। वैनेडियम में निकालिएगा तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ केवल 9 के बदले यहाँ 10 था, यहाँ 11 हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो यहाँ इसमें भी आप निकाल लेंगे, और निकालेंगे तो क्या आप देखें, यही देखें कि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जरूर है लेकिन बहुत कम बढ़ता है, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीजेज। दैट्स वाई यहाँ जो इसके केस में, किसके केस में, तो यहाँ इन ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज 1 बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.5 यूनिट का है। एक बढ़ा माइनस जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो कहाँ बढ़ रहा है देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें 8 था, सॉरी इसमें कितना था 9 था, इसमें कितना था 10 था, आगे बढ़ेगा तो 11, यानी वो बढ़ रहा है किस में, डी में बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डी में, तो डी में बढ़ रहा है मतलब डी नहीं कही वो पेनल्टीमेट में बढ़ रहा है, जिसके कारण वो 0.85 बढ़ जा रहा है। तो ये 0.15 देख रहे हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट 0.85 बढ़ गया, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा बढ़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज लेस एक्सटेंट किसके तुलना में, आप देन लिख सकते हैं, देन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट बढ़ता जरूर है लेकिन कम बढ़ता है, जिसके कारण एक चीज हो गया एस और पी में क्या है सर, साइज एकदम आराम से एकदम फटाक से क्या होता है डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, लगभग बराबर रह जाता है। ये एक नई बात है जो आप अभी तो नहीं याद रखिए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आपको बहुत इस पर डिस्कशन करना है। तो ये बात है सर, क्या बात है सर कि नॉर्मल इसके केस में हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, यहाँ कहानी छिपा हुआ है, हाँ, जिसके कारण इसका एटॉमिक साइज घटता नहीं है, हाँ, लगभग कांस्टेंट रहता है। तो चलिए कॉपी कर लीजिए। यही यदि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी ग्रुप में देखें तो चलिए हम अल्कली एलिमेंट यानी 1A ग्रुप में देख रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रेडियम सीजी ऐसे लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर देख तो क्या दे रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा यहाँ लगभग कांस्टेंट। पीरियड में देख रहे थे, पीरियड में ट्रांजिशन को छोड़ दीजिए, ट्रांजिशन नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव की बात कीजिए। नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव में क्या था, मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, यहाँ क्या हो रहा, लगभग कांस्टेंट। ठीक है, तो दो बातें होंगी, इस ब्लॉक में आपका कांस्टेंट है लेकिन आप पी ब्लॉक में जाएंगे तो वो कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कांस्टेंट है ना, बढ़ेगा, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो दो बातें हो सकता है ग्रुप में पड़े, या तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लाइटली इंक्रीज करेगा या लगभग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या देखिए यहाँ ऐसे देख सकते हैं, हम यदि लिथियम में निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं जेड इफेक्टिव ग्रेजुअली यानी हाँ स्लाइटली इंक्रीजेज, या तो स्लाइटली करेगा या ऑलमोस्ट रिमेन सेम होगा। तो लेकिन सेल मेरा चूंकि बढ़ जा रहा है, आउटर मोस्ट सेल नंबर देख रहे हैं सर, आउटर मोस्ट सेल यदि आप इसका लिखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल आपका कितना है, 2 है, यहाँ आउटर मोस्ट सेल 3 हो जाएगा, यहाँ आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल नंबर के कारण बढ़ जाने के कारण एटॉमिक साइज ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, पीरियड में घट जाएगा, ग्रुप में बढ़ जाएगा। डी ब्लॉक को छोड़ दिया जाए, डी ब्लॉक में कहते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो पीरियड में साइज घट जाएगा, ग्रुप में बढ़ जाएगा। पीरियड में क्यों घट जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, यहाँ ऊपर से नीचे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगभग सेम रहता है लेकिन पीरियड नंबर सेल नंबर बढ़ जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाता है। तो चलिए हम ये निकाले कैसे हैं, सो देखिए ये कैसे निकलेगा। तो यदि आप निकालिए लिथियम का 3 कैसे निकला, 1s2, यहाँ इसी में समझिए ना, सोडियम का समझिए पड़ेगा, सोडियम में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ देखिए पहला में मेरा 2 है, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा में मेरा है कितना, 1। तो इसका निकालना है, तो ये यदि आउटर मोस्ट है तो ये मेरा सेकेंड आउटर मोस्ट है,
तो इसमें तो हम इसका निकालना ही है। तो सेकेंड वाले में कितना होता है 0.85, और रेस्ट सब में क्या होता है 1 नहीं। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, इसमें 1 इंटू 2, ये सब में 1 ही होगा, है ना, नहीं इसमें 1 होगा 2, और इसमें कितना होगा 8 इंटू, चूँकि ये सेकेंड आउटर मोस्ट है, पेनल्टीमेट है, तो 8 इंटू 0.85। यदि आप इसको कीजिएगा तो 1.30 होगा। जेड स्टार इज इक्वल टू कितना 11 माइनस 1.30 कीजिए, हाँ ये 50 लिख रहे, नहीं इसको कितना 8.8, सॉरी ये हो जाएगा 8.8 होगा, तो ये 8.8, ये आ जाएगा 2.20 इसका। वैसे ही यहाँ देखिए, क्या देखिएगा, यहाँ आपका इसका निकालना ही है। पहला में 2 है, दूसरा में कितना है 10 है, दूसरा में 8 है, पहला 2 हो गया, इसमें 3 4 5 6 7 8, इस तीसरा में भी आपका 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, और चौथा में 1 है। तो इसका निकालना है, ये नहीं निकालना है। तो यहाँ देखिए केवल ये निकालना है, तो इसमें केवल इसका होगा 0.85, नहीं रेस्ट इस सब का 1 होगा, तो क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस यस 1 इंटू 8 प्लस इसका कितना होगा 8 इंटू 0.85 ना, सेकेंड वाला का ही केवल होता है 0.85, रेस्ट सबका कितना होता है 1 हो जाता है। और इसी में जो सेम ग्रुप में रहता है उसका कितना होता है 0.3 है। तो ये यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आपका आएगा 16.8, तो जेड 16.0 19 माइनस 8 कीजिएगा तो यही 2 तो जो भी वैसे आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन तो क्या हुआ, किसी ग्रुप में यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो या तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट होता है या स्लाइटली यहाँ कांस्टेंट है, और समय देखेंगे तो स्लाइटली थोड़ा इंक्रीज भी करेगा। दैट्स वाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज सेल नंबर। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि व्हाट इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर द ब्रोमीन जेड इक्वल टू 35। ब्रोमीन के 2p इलेक्ट्रॉन का बताइए, 3d का। तो ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लिए। देखिए इसमें पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना 18, और चौथे में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 में 1 से तो अट्रैक्शन फोर्स निकालना है। तो यहाँ जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना बचा, 1 से तो अट्रैक्शन होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन बता कितना 6, ठीक है। तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 है ये आउटर मोस्ट में। आउटर मोस्ट में कितना बच गया, कितना बचा 6 बचा। तो 6 बचा तो 6 इंटू कितना 0.35, क्योंकि उसी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स से जो अट्रैक्शन फोर्स निकालते हैं तो उसका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है 0.35 होता है आउटर मोस्ट। देख लीजिए सेकेंड आउटर मोस्ट ये है यानी पेनल्टीमेट है, उसमें उसका कितना होगा, उसका 0.85 होता है। तो यह कितना हो गया 18 इंटू 0.85 हो गया। और इसका कितना होता है, इस सब का तो एक ही होता है कितना 1, तो फिर भी अलग अलग लिख दीजिए कितना 8 है। तो 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कैलकुलेट कर दीजिए, नहीं है हो गया। तो ये मेरा किसका हो गया, ये 2p का, ये पहला क्वेश्चन मेरा पहला। दूसरा अब हमको निकालना है 3d का, इसका निकालना है 3d का। तो 3d का निकालना है तो ये 3d में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन 18 के बदले इसमें 17 बचा, नहीं तो 17 बचा। तो 17 इंटू 17 इंटू 0.35, चूँकि अब ये मेरा बच गया कि ये मेरा सेम उसी का हो गया। 3d का निकालना है। तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है देख रहे हैं 18 में से तो एक को अट्रैक्शन फोर्स निकाला, बच गया 17। तो 17 इंटू 35 इधर ये मेरा क्या हो गया, अब ये मेरा हो गया सेकेंड आउटर मोस्ट। अब ये भी यदि आउटर मोस्ट मान रहे तो इसके हिसाब से ये सेकेंड आउटर मोस्ट हो गया,
3D को हम आउटर मोस्ट मान रहे हैं, यानी n=3 का आउटर मोस्ट है मेरा सेकेंड ऑर्डर, तो इसमें 8 × 0.85 प्लस ये कितना होगा 2 × 1, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है सर। अब इसमें तीसरा 3p का निकालना है, कहाँ गया 3p, ठीक है, तो 3p का निकालना है। तो 3p में जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ से इधर जाएंगे, तो 3p में इधर नहीं 3p में निकालना है, तो एक बच गया, तो इधर बच गया कितना इलेक्ट्रॉन 5 और इसमें 8 है ना, तो 7 बचेगा। तो 7 को देखना होगा, इसको क्या देखें, यहाँ मेरा जैसे अब 3p का निकालना है, तो 3p में ये देखिए यही ना, तो एक तो अट्रैक्शन, तो कितना हो गया यहाँ, एक साथ निकाल देते हैं 5 और 2 7, 7 × 0.35, ये मेरा हो गया 8 × 0.85 प्लस 2 × 1, ओके। यानी जिस सेल का है वो, हाँ। अब यहाँ से हम निकालेंगे 3D का नहीं लेंगे, यहाँ से 3D का निकालेंगे तो फिर इससे, तो जिस सेल का होगा उसमें 0.35, हाँ, और सेकेंड वाला उसके बाद वाला होगा तो उसका 0.85, रेस्ट रिमेनिंग का 1। तो दिस इज वे बाई व्हिच वी डिटरमाइन स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो देखिए इसका सबसे ज़्यादा रोल होगा आयनेशन एंथैल्पी जो हम लोग निकालते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर व्हिच डिटरमाइन एटॉमिक साइज, आयनेशन एंथैल्पी, ये सब चीज़ में इसका बड़ी रोल होता है। तो इसलिए हमने एक्यूरेट निकाल करके बता दी। इतना कुछ पूछता तो उतना फिर भी देख लीजिएगा, उसको देखिएगा सर। तो नेक्स्ट हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स को अब आप समझ चुके हैं, बस सीधा आपको वहाँ बैठा देंगे। वैसे भी आप समझ गए क्या कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, और क्यों इसमें इसका रोल प्ले होता है। तो आप चलिए लगभग वो आप समझ चुके हैं, फिर भी आप उसको हम दिखा देंगे देना, और अच्छा से थोड़ा साइज को लिख करके समझा देंगे। तो आप जो भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हर वीडियो का एक नेक्स्ट और एक मैंने एक प्रीवियस और एक बाद वाले सबका दिया हुआ रहता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, देखेंगे और दूसरे को भी दिखाएंगे एंड देन अच्छा से